जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि ज़्यादा हस्त मैथुन करने से क्या बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं होगा, तो उसके विषय में हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा स्पर्म के विषय में जानते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए स्पर्म बनता कहाँ है बाबू, तो टेस्टिस से बनता है। अब देखिए टेस्टिस में लाखों करोड़ों स्पर्म रोज बनते हैं, यानी जो टेस्टिस होता है उसमें लाखों करोड़ों स्पर्म रोज बनते हैं, लेकिन पूरा पकने में 72 दिन का टाइम लगता है। अब चलिए यहाँ पे समझिए, है क्या है बाबू, है गोलका, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में लाखों करोड़ों स्पर्म रोजाना बनते हैं, लेकिन पूरा पकने में कितना दिन का टाइम लगता है, तो 72 दिन का। जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, अब आम के पेड़ पे टिकोरा लगेगा तो तुरंत पक जाएगा, अरे घंटा पक जाएगा। टाइम लगेगा 2 महीना 3 महीना लगेगा, तब जाके वो बढ़िया से पाकता है, तब आदमी खाता है। उसी तरह से जो टेस्टिस में स्पर्मा बनता है तो बनेगा तो रोज हो, लेकिन पूरा पकने में कितना दिन का टाइम लगता है, तो 72 दिन का। अब मान लीजिए यहाँ का है बाबू स्पर्म बनता है, अब स्पर्म इसमें बन रहा है, अब बनने के बाद वो कहीं जमेगा ना। अब एक बात बताइए, अगर रोजो है बना के फेंकने लगेगा तो पता चलेगा कि रोज स्पर्म बाहर निकलेगा, लेकिन रोज स्पर्म बाहर नहीं निकलता है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो रोज निकाल सकते हैं, लेकिन रोज स्पर्म ऑटोमेटिक बाहर नहीं निकलता। वो कहाँ जमता है, तो ध्यान समझिए। देखिए ये कहाँ जमता है, तो एपिडिडमिस का एक थैली होता है। अब यहाँ पे समझिए, मान लीजिए क्या है बाबू, टेस्टिस है। अब टेस्टिस क्या करता है, तो रोज स्पर्म को बनाता है, लेकिन पूरा पकता है कितना, 72 दिन में। अब जैसे निकलेगा बाहर ना, तो मान लीजिए क्या है, एपिडिडमिस का थैली है। अब यही थैलिया में जाके स्पर्म क्या होता है, जम जाता है। क्या आता है, इसी में जाके रुकता है। अब जैसे टेस्टिस बनाता है ना, ये बाहर खदेड़ता है, तो जैसे बाहर खदेड़ता है तो जो स्पर्म होता है एकदम ताकता है, चचा अरे हम कर रहे जगह ही बा। तो जो एपिडिडमिस होता है इसके पास जगह खाली होता है, तो ये क्या करता है, स्पर्म को अपने अंदर बैठा लेता है। अब जब बैठा लेता है तो 1 महीने तक ना भरबा नहीं करेगा, लेकिन जैसे भर जाएगा तब क्या करते हैं, चचा अब हमारे पास जगह हो गया कम, अब तुम बाहर जाओ। तब स्पर्म में क्या होता है, तो नाइट फॉल्ट के रूप में वही बाहर आता है। समझ में आएगा, तो कहाँ स्पर्म में जमता है, तो एपिडिडमिस में। इतना समझ में आएगा। चलिए अब समझिए। अब देखिए सेक्स के द्वारा, हस्त मैथुन के द्वारा हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एपिडिडमिस में स्पर्म बेचारा 1 महीने तक रहा, नाइट फॉल्ट के रूप में बाहर आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सेक्स के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं, हस्त मैथुन के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब स्पर्म को बाहर निकालने का तरीका होता है। चाहे आप सेक्स के माध्यम से बाहर निकालिए, चाहे मास्टरबेट के माध्यम से बाहर निकालिए, चाहे ऑटोमेटिक नाइट फॉल्ट के रूप में बाहर आता है। समझ में आएगा, तो ये सब निकालने का प्रक्रिया होता है। अब समझिए, अब देखिए आता कैसे है, तो बेस डिफरेंस नस के माध्यम से आता है। चलिए यहाँ पे समझिए। अब मान लीजिए यहाँ बना बाबू स्पर्म, अब स्पर्म बना, ये कहाँ गया, एपिडिडमिस में। अब कौन रास्ता से जाता है, देखिए इसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं, बेस डिफरेंस। है जो नस गए है ना, इसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस। और ये बेस डिफरेंस नस देखिए कहाँ आया है, ये सीधे पेनिक्स से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी के रास्ते से क्या होता है भैया, ये स्पर्म हमारा बाहर निकलता है। लेकिन होता क्या है, देखिए समाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड में जाके ये मिलता है। अब एक चीज़ समझिए, देखिए जो हमारा स्पर्म होता है और वीर्य होता है ना, ये दोनों अलग चीज़ होता है। ये मत समझिए कि स्पर्म को हम वीर्य बोलते हैं, अरे घंटा बोलते हैं। स्पर्म अलग होता है, वीर्य अलग होता है। स्पर्म कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। अब जैसे टेस्टिस में बनेगा ना, तो बेस डिफरेंस नस के माध्यम से जाएगा, और जैसे जाएगा देखिए समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में ये जाके मिल जाता है। एक चीज़ समझिए, मान लीजिए क्या बाबू जा रहा है, स्पर्म जा रहा है। अब जैसे स्पर्म जाएगा बेस डिफरेंस नस के माध्यम से ना, देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम समाइनल वेसिकल बोलते हैं, और हाई गोल्का खून बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ऐसे जाएगा तो धई के हूँ में मिलेगा, ये हूँ में मिलेगा। तो इन दोनों में क्या होता है, तो रसों का स्राव होता है। तो जैसे आपका स्पर्म बाहर निकलेगा ना, तो देखिएगा सफ़ेद कलर का होता है। तो सफ़ेद कलर कहाँ से आता है, तो इसी दोनों में सफ़ेद का होता है। तो जैसे स्पर्म जाता है, ही दोनों में मिलता है ना, ये दोनों भी क्या होते हैं, अपने रस को भेज देते हैं, और स्पर्म में क्या होता है, वही सफ़ेद कलर का मिल जाता है। और जैसे सफ़ेद कलर का मिलता है, तो जब बाहर निकलता है तो हमें दिखाई देता है कि सफ़ेद का होता है। लेकिन सफ़ेद का के अंदर क्या होता है, तो स्पर्म छिपे हुए होते हैं। जिस तरह से
हम दूध को देख सकते हैं, दूध में छिपे कीटाणु को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से हर जो दोनों का रस होता है, इनके रस को हम देख सकते हैं लेकिन हम शुक्राणु को नहीं देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्या होता है, सामान्य वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से रसों का स्राव होता है और वो रस कैसे होते हैं, तो ये सफ़ेद कलर के होते हैं और वह सफ़ेद का स्पर्म में मिल जाता है और वही वीर्य के रूप में हमें बाहर दिखाई देता है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए अब समझिए, बाहर नहीं आता है तब क्या होता है। अब मान लीजिए हमारे स्पर्म है बेचारा और वो बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा। कितना लोग खाता है ना, अरे हम तो बहुत दिन रुक के रखते हैं भैया, 4 महीना 6 महीना बाहरवा नहीं निकालते हैं, ना ही सेक्स करते हैं, ना ही मास्टरबेट करते हैं, ना ही नाट फाल्ट होता है, हम तो बड़ा बढ़िया से रहते हैं। अरे घंटा बढ़िया से रहते हो भैया। अब एक चीज़ बताओ, हमारे अंदर जो सामान है वो बाहरवा नहीं जाएगा तो किसके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत सांसत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, आपको ये सब करना चाहिए लेकिन लिमिट के रूप में करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर आता है तब क्या होता है, देखिए टेस्टिस में ही स्पर्म जो होते हैं मर जाते हैं। स्पर्म में क्या करता है बाबू, बहुत बनाता है लाखों करोड़, लेकिन अगर आप उसे बाहर नहीं निकालते ना तो जो स्पर्म होता है इस टेस्टिस में ही मर जाता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए रोकने से क्या होता है भैया, तो स्पर्म का क्वालिटी भी कम हो जाएगा। अब जो धीरे धीरे क्वालिटी कम हो जाएगा ना तो समस्या आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बेचारा बहुत इज्जतदार आदमी है, लोग उसे देखते हैं तो भैया नमस्कार, एकदम उसको हाथ जोड़ता, सब बहुत इज्जत देता है, लेकिन ओकर ससुरा ठो लड़का और लड़का कोनो लड़की के लेके भाग गया। अब जैसे भागेगा ना तो वो बेचारा क्या करेगा, आदमी के सामने जेबा नहीं करेगा, एकदम मुंह तोपेगा, क्या तेरी ससुरा हमारा लड़का तो लड़कनी के लेके भाग गई है, अब हमको बड़ा सांसत हो गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। उसी तरह से जब हम क्या करते हैं, अब रोक के रखते हैं ना स्पर्म को, तो उसका क्वालिटी भी कम हो जाता है। जिस तरह से उस आदमी का इमेज बेचारा घट गया, उसी तरह से जब बहुत दिन तक हम रोक के रखते हैं तो स्पर्म का क्वालिटी कम हो जाएगा। तो जो स्पर्म होता है ना ये मुँह छुपा लेता है, क्या तरीके अब हम मुँह नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा तो भैया टेस्टिस में ये सब मर जाते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जब इसी में सब मरने लगेगा तो आदमी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या करेंगे, सेक्स करेंगे या मास्टरबेट करेंगे। वो जैसे बुझाएगा ले ससुरा और राशन कार्ड की दुकान पर जाएगा, खाली राशन मांगे, ए चचा 2 किलो राशन, ए चचा 2 किलो राशन, वो ससुरा 2 किलो राशन लेके मार खा दे। कोनो आदमी है इसके अंदर कुछ गुड़ा नहीं है। और हम ज़्यादा दिन तक स्पर्म को रोक के रखते हैं तो उसका क्वालिटी कम होता है और क्वालिटी भी कम होगा और टेस्टिस में सब मर जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें हस्तमैथुन करना चाहिए। चाहे आप सेक्स कर सकते हैं, अगर ये मत समझिए कि रोज़ करिए, ऐसा नहीं कि रोज़ करिए, हफ्ता में 15 दिन में एक आध बार आप करते हैं ना तो जो भी सब खराब होने वाला रहेगा वो सब क्या होते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। आप ये मत समझिए कि हम रोज़ करेंगे, अगर रोज़ करिएगा तो क्या होगा भैया, क्वालिटी भी कम हो जाएगा और जब क्वालिटी कम हो जाएगा तो बच्चा पैदा करने में बड़ा समस्या हो जाता है। आजकल देखिए 30 से लेकर 40% ना बच्चा पैदा करने में किसका गलती होता है, तो पुरुष का गलती होता है। तो आपको हर एक चीज़ लिमिट में करना चाहिए। अब मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, हम कहेंगे कितना खाना खाते हो, आप घर में तो 4 रोटी खा लेते हैं, हम दे देंगे 10 रोटी, खाइएगा तो पता चलेगा दांत चियर के कुछ हो जाएगा। जिस तरह से आपको भोजन करने का लिमिट होता है, लेकिन मान लीजिए अगर मुर्गा बन गया तो 1 रोटी भी से खा लीजिएगा। उसी तरह से हस्तमैथुन करना, सेक्स करना कोई गलत चीज़ नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा दिन रोक कर रखिएगा तो क्वालिटी भी कम हो जाएगा। हस्तमैथुन करना कोई गलत चीज़ नहीं होता है, सेक्स करना कोई गलत चीज़ नहीं होता है, लेकिन हर एक चीज़ लिमिट में होना चाहिए। अगर हर एक चीज़ लिमिट में होता है तब ठीक है, लिमिट से बाहर होगा तो आपके लिए समस्या हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं भैया, अगर आप बढ़िया से करते हो हफ्ते में 15 दिन में तो आपको बच्चा पैदा करने में कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन अब रोजाना करते हो तो क्वालिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो क्वालिटी कम हो जाएगा तो आप जाइएगा डॉक्टर के पास, तब डॉक्टर क्या करेगा, आपके क्वालिटी को दवा देके बढ़ाएगा। समझ में आएगा? तो रोकने से क्या होता है, क्वालिटी कम होता है और जो स्पर्म होते हैं ये सब मर जाते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम ये समझते हैं कि लाभ हानि होता है कुछ, देखिए लाभ भी होता है। लाभ क्या होता है, देखिए मानसिक तनाव दूर होता है, नींद बढ़िया से लीजिएगा, और जो दिल का बीमारी होता है यह कम हो जाएगा। यानी अगर बहुत ज़्यादा अगर मानसिक तनाव है तो धीरे धीरे कम कर दीजिएगा, नींद भी बढ़िया से लगेगा, और जो दिल का बीमारी होता है ये भी ठीक होता है। लेकिन
कैसे करने से, रोज नहीं करने से बाबू। अगर आप हफ्ते में 15 दिन में करते हैं तो ये सब धीरे धीरे क्या होता है, आपको लाभ भी होता है। हानि क्या होता है, तो हानि तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसका क्वालिटी भी कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, लेकिन आप लिमिट में करिएगा तब। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हस्त मैथुन करने से बच्चा पैदा होगा या फिर नहीं होगा। तो बच्चा पैदा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताइए, जिनका शादी भी हो जाता है तो रोज स्पर्म बाहर जाता है तो क्या कमजोरी होता है? अरे घंटा होता है, कमजोरी हो जाएगा तो तुरंत लाठी लेके अरे बाप दिखाई नहीं दे रहा है, तो कमजोरी नहीं होता है। लेकिन आप हर एक चीज़ लिमिट में करिएगा तब सही रहेगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।